नमस्कार बच्चों, ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, हमारा जो चैप्टर चल रहा है 5वां चैप्टर है कवि कृपाराम जी खेड़िया, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। इससे पहले वाला जो वीडियो था उसके अंदर हम लोगों ने कवि कृपाराम खेड़िया जी का जीवन परिचय और उसके प्रथम जो 2 सोरठे हैं उनका हिंदी अनुवाद हम लोगों ने पढ़ा था। अगर आप लोगों ने वो पिछला वीडियो नहीं देखा है, चैनल पर आपको वो वीडियो मिल जाएंगे, वहाँ से आप लोग वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए ताकि आप लोगों को चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूं, तब चल करके आज के जो पद हैं इनका अनुवाद हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले कवि कृपाराम खेड़िया जी के परिचय के बारे में बात करते हैं, क्योंकि जो कवि परिचय है वो एग्जाम में पूछा जाएगा आप लोगों से। तो कवि कृपाराम खेड़िया जी का जन्म कब हुआ था बच्चों, फटाफट बता दीजिए। कवि कृपाराम खेड़िया जी का जन्म हुआ था सन 1743 ईस्वी में, 1743 ईस्वी के अंदर उनका जन्म हुआ था। पिताजी का नाम क्या था, जगराम खेड़िया। पिताजी का नाम क्या था, जगराम खेड़िया था। और पैदा कहाँ हुए थे, किस स्थान पर हुए थे, उस समय की जो मारवाड़ रियासत है, मारवाड़ रियासत के अंदर कौन सा गांव है, खराड़ी गांव है। खराड़ी गांव कहाँ पर है, पाली के निकट है। खराड़ी गांव के अंदर उनका जन्म हुआ था, ठीक है। और पिताजी का नाम क्या है, जगराम खेड़िया। ये चारण शाखा यानी कि खेड़िया शाखा के एक चारण कवि थे। इनका एक सेवक था जिसका नाम है राजा राम अर्थात राजिया, ठीक है। और उन्हीं को संबोधित करके इन्होंने एक रचना लिखी थी राजियारा सोरठा, जिसके अंदर प्रत्येक सोरठे में करीब 140 से सोरठे वर्तमान में संकलित हैं। उन 15 सोरठों में से हम लोग यहाँ पर 15 सोरठे पढ़ रहे हैं। 140 में से 15 सोरठे हम लोग यहाँ आपके चैप्टर में पढ़ रहे हैं। 2 सोरठे हमने पिछले वाले वीडियो में अनुवाद किया था। आज बाकी के बचे हुए जो सोरठे हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ मैंने पहले लिखा है मिले सिंह वण महा किन मिर्गा मृगपात कियो जोरावर अति जहां रहे उरद गति राजिया। अब देखिए इसकी सबसे खास बात यह है कि ये जो सोरठा जो रचना है इनके प्रत्येक पद के अंदर ये राजिया राजिया नाम आएगा। देखिए प्रत्येक पद के अंदर ये राजिया नाम आएगा। ये राजिया नाम कौन है, राजा राम। राजा राम को संबोधित करते हुए ये बात कहते हैं। तो यहाँ पर भी जब हम बात करेंगे तो आप बताएंगे कवि कृपाराम खेड़िया जी अपने सेवक राजा राम अर्थात राजिया को संबोधित करते हुए कहते हैं मिले सिंह वन महा, यानी कि सिंह जो है वन के मध्य में मिलता है। संग जो सिंह होता है, शेर होता है, वो वन में मिलता है। किण मिर्गा, मिर्गा का मतलब होता है मृग, मृग का मतलब होता है हिरण, ठीक है। मृग का मतलब क्या होता है, हरिण, हिरण होता है। या इसी को हम लोग कह सकते हैं पशु, ठीक है ना, पशुओं ने। यानी कि किन मृगों ने या पशुओं ने मृगपत, मृगपति यानी कि मृगों का स्वामी, मृगपति यानी कि मृगपति मतलब स्वामी यानी कि राजा, यानी कि किन मृगों ने, किन पशुओं ने उस सिंह को मृगपति बनाया है अर्थात उन पशुओं का स्वामी राजा बनाया है। जोरावर अति जहां, जोरावर मतलब बलशाली, कि जो अत्यधिक बलशाली होता है, जो अत्यधिक बलशाली होता है। रहे उर्द गति, वह हमेशा उर्द गति अर्थात सबसे ऊंचे स्थान पर ही विराजमान होता है, सबसे ऊंचे स्थान को प्राप्त करता है। तो देखिए यहाँ मैं आप लोगों को सबसे पहले यहाँ कठिन शब्दों का अर्थ बताते हुए इसका केवल अनुवाद किया है। अब मैं आपको इसका भावार्थ समझाता हूँ कि कवि कृपाराम खेड़िया जी इस सोरठे के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। वो कहते हैं कि व्यक्ति अपने बल और पराक्रम से ही संसार में ऊंचा स्थान प्राप्त कर सकता है, और जिस व्यक्ति के अंदर बल पराक्रम और हिम्मत नहीं है वो इस संसार में कभी ऊंचा स्थान प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे वन है, जंगल है, उस जंगल में जो शेर होता है वो राजा कहलाता है, लेकिन उसे राजा किन पशुओं ने बनाया, किसी पशु ने उसे राजा नहीं बनाया, किन्हीं मृगों ने उसे मृगपति नहीं बनाया, बल्कि उसने वह अपने बल से, अपने पराक्रम से, अपनी शक्ति से उस जंगल का क्या बनता है, राजा बनता है, उस जंगल का स्वामी बनता है। तो यहाँ पर जो कवि कृपाराम खेड़िया जी हैं इस पद के माध्यम से कहना क्या चाहते हैं, आप ये ध्यान दीजिए बच्चों, कि संसार के अंदर वही व्यक्ति सबसे ऊंचे स्थान को प्राप्त कर सकता है जिसके अंदर बल पराक्रम और हिम्मत होती है। इससे पहले वाले जो पद पढ़े थे वहाँ पर भी उन्होंने यही बात करी कि हमें अपने बल से, अपने पराक्रम से, अपनी हिम्मत से
हमें अपने ऊंचे स्थान को प्राप्त करना है। अब देखिए, बल, पराक्रम, हिम्मत आप लोगों के लिए सिर्फ इतनी सी होनी चाहिए कि आप अपने कमरे में बैठ करके कितनी देर स्टडी कर सकते हो। जितने भी बड़े लोग हैं या जो कामयाब लोग हैं, जो भी इस दुनिया में सफल हुए हैं, वो अपनी जब ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं, आत्मकथा लिखते हैं, तो उसके अंदर यही कहते हैं कि हमने इतने घंटे स्टडी की थी। जब कोई आईएएस का इंटरव्यू आता है या आरएएस का इंटरव्यू आते आए, ठीक है, आईपीएस अधिकारी का इंटरव्यू आता है और उससे पूछते हैं कि सर आपने ये अचीवमेंट कैसे प्राप्त किया। जब आप किसी कलेक्टर से आप पूछते हैं सर आप यहाँ तक कैसे पहुँचे, तो बताता है कि मैं अपने जीवन काल में कितनी कितनी देर पढ़ता था। तो आप अपने स्थान पर जहाँ भी हो, आपके पास पढ़ने की जो भी सुविधा है, आप अपने एक कमरे के अंदर एक स्टडी टेबल चाहिए, वहाँ पर आप बैठ करके कितने घंटे, कितनी देर आप पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है ना। और जिसके अंदर ये हिम्मत है, जिसके अंदर ये शक्ति है, ताकत है, वो इस संसार में सबसे ऊंचे स्थान को प्राप्त करेगा। सैल्यूट मिलेंगे जब चलेगा, जहां जाएगा उसको सैल्यूट मिलेंगे और उसकी जान पहचान का दायरा कितना बड़ा हो जाएगा। तो आप सोचिए बच्चों, अभी आप लोग 10th क्लास के अंदर हो और 10th क्लास से ही अगर आपके अंदर ये जज्बा आ जाए, ये जुनून आ जाए कि हाँ हमें कुछ करना है, हमें कुछ बनना है, ठीक है, हमारी जो पढ़ाई है उस पढ़ाई को करने का कोई उद्देश्य है, ठीक है, तभी हम जीवन के अंदर कुछ कर सकते हैं। तो ये जो पहला इसके अंदर ये जो सोल्टा आज हम लोगों ने पढ़ा है, तो इसके अंदर अगर आपसे पूछा जाए जैसे प्रसंग लिखोगे तो प्रसंग में क्या लिखना है, मैंने आपको केवल 2 चीज़ें करने के लिए कहा है कि जितने भी चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं उसके अंदर 2 चीज़ों की प्रैक्टिस आप लोग जरूर करिएगा। एक आपको कवि परिचय याद होना चाहिए और दूसरी बात जो आपको करनी है वो व्याख्याओं की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि 6 नंबर की 2 व्याख्या आपके कोर्स में आनी है। तो इसलिए व्याख्या करने का पैटर्न मैंने आपको समझाया कि सबसे पहले क्या लिखा जाता है, प्रसंग लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? प्रसंग लिखा जाता है। और प्रसंग के अंदर हम लोग करते क्या हैं, प्रसंग के अंदर हम बताते हैं प्रस्तुत पद्यांश या गद्यांश, हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज, ठीक है, क्षितिज के पाठ कृपाराम खेड़िया से लिया गया है। यह पद राजियारा सोरठा नामक रचना से संकलित है। इसके रचयिता कवि कृपाराम खेड़िया जी हैं। अब इसमें बताया क्या गया है कि इसमें कवि कृपाराम जी ने हिम्मत, बल और पराक्रम का जो महत्व है उसे बताया है। फिर हम लोग व्याख्या पे आ जाएंगे। व्याख्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद में कवि कृपाराम खेड़िया ने अपने सेवक राजा राम को संबोधित करते हुए कहा है कि हे राजा राम अर्थात राजिया, इस संसार के अंदर हिम्मत और बल और पराक्रम से ही ऊंचे स्थान को प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात कहने का मतलब है कि सिंह जो है वन में मिलता है, मिले सिंह वन महा, यानी कि जो शेर है वो वन के मध्य में मिलता है, लेकिन किन मृगा मृगपत कियो, लेकिन किन मृगों ने या किन पशुओं ने उसे मृगपति अर्थात उसे राजा बनाया है, मृगों का स्वामी बनाया है, बल्कि वह तो जोरावर अति, जहां कि जहां जिसमें अत्यधिक बल होता है, जो अत्यधिक बलशाली होता है, जोरावर का मतलब क्या होता है, बलशाली, ठीक है, जो अत्यधिक बलशाली होता है वह हमेशा रहे उर्ध गति, वह हमेशा ऊंचे स्थान को, सबसे सर्वोच्च स्थान को प्राप्त करता है। इसलिए हमेशा अपने बल और पराक्रम को बढ़ाना चाहिए। ये इसमें क्या दिया गया है बच्चों, संदेश दिया गया है। समझ में आ गया? तो अब दूसरा और पढ़ते हैं हम लोग। देखो ये दूसरा जो है ये भी बल पराक्रम की बात करता है। ये किसकी बात करता है? युद्ध भूमि की। अच्छा युद्ध अणपार, अणपार का मतलब होता है अजय, अजय यानी कि जो हमेशा विजयी रहता है, कभी पराजित। युद्ध का मतलब होता है युद्ध, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा युद्ध, धार मतलब धार जो होती है, खगा मतलब तलवार, कि तलवार के अंदर जो धार होती है, सन्मुख धसे, जो तलवार की धार के सामने डटा रहता है, धसे मतलब डटा रहता है एक तरह से, ठीक है ना, खड़ा रहता है। सन्मुख मतलब सम्मुख, खड़ा रहता है। भोगे हुए भरतार, भरतार का मतलब क्या होता है? स्वामी। वह रसा का मतलब होता है धरती, वह इस धरती का क्या बनता है? स्वामी बनता है। और वह इस धरती के ऊपर अपना शासन
प्रशासन भोगता है, राज करता है। तो कहने का मतलब है कि कवि कृपाराम खेड़िया जी ने यहाँ भी हिम्मत और पराक्रम के विषय में ही कहा है। कवि कृपाराम खेड़िया जी अपने सेवक राजा राम को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजा राम अर्थात राजिया, कि जो व्यक्ति, जो मनुष्य युद्ध के अंदर विजय रहता है, जो व्यक्ति युद्ध में विजय प्राप्त करता है और तलवार के सम्मुख, तलवार की धार के सामने खड़ा रहता है, वही इस युद्ध के अंदर क्या होता है, विजय प्राप्त करता है। और वही जी के नर, वही मनुष्य इस धरती का क्या बनता है, स्वामी बनता है और इस संसार के सुख को वह भोगता है। अर्थात जो हिम्मत और साहसी व्यक्ति होता है वही इस संसार का स्वामी बनता है, राजा बनता है और वही इस संसार के सुख को भोगता है, इस संसार की प्रजा को भोगता है। तो कहने का मतलब है आछा जुद अणपार, धार खगासन मुख धसई, भोगे हुए करतार, रसा जी के नर राजिया। यानी कि हे राजिया, कि जो युद्ध के अंदर विजयी रहता है और जो तलवार की धार के समय सम्मुख डटा रहता है, वही इस धरती का क्या बनता है, स्वामी बनता है, राजा बनता है और वही संसार को भोगता है, अर्थात उसके सुखों को भोगता है। इस तरह से यहाँ पर हिम्मत और पराक्रम की बात उन्होंने कही है। आगे देखिए, तीसरे नंबर का ये जो पद है बच्चों, इसके अंदर भी क्या कहा गया है कि हमें सोच विचार कर बोलना चाहिए। बे अवसर पर, बिना मौके पर हमें कोई बात नहीं कहनी चाहिए। यानी कि जब भी कोई बात कहनी हो तो हमें अवसर देखना चाहिए, हमें मौका देखना चाहिए। अवसर पाकर ही, मौका देखकर ही हमें अपनी कोई बात कहनी चाहिए। तो यहाँ पर जो बात आ रही है, एणहि सु अवदात। अवदात, अवदात का मतलब होता है बच्चों स्वच्छ या निर्मल, ठीक है ना, स्वच्छ या फिर निर्मल। कहनी मतलब कथन, वचन, सोच विचार करके कहना चाहिए। एणहि सु मतलब हमेशा, एणहि सु मतलब हमेशा, एणहि सु का मतलब होता है हमेशा। कोई भी बात कहनी हो सोच विचार कर कहनी चाहिए, उसी में आपकी बुद्धि स्वच्छ और निर्मल होती है। बेमौसम, मौसर्री बात और बेमौके पर कही गई बात, बिना अवसर के कही गई बात, रूढ़ी लगई न राजा। रूढ़ी का मतलब होता है अच्छी नहीं लगती है, रूढ़ी का मतलब क्या होता है, अच्छी, ठीक है ना। कि हे राजा राम, बेमौके पर या अवसर के बिना, बेअवसर कही गई जो बात है वो अच्छी नहीं लगती है। समझ में आ गया? अब इसको थोड़ा विस्तार से समझने की कोशिश कीजिएगा कि इस सोरठे के अंदर कवि कृपाराम खेड़िया जी ने अपने सेवक राजा राम को संबोधित करते हुए कहा है कि बुद्धिमान व्यक्ति किसी भी बात को कहने से पहले अवसर देखता है और अवसर पर या मौके पर कोई बात कही जाती है वही व्यक्ति बुद्धिमान कहलाता है। और बेमौके पर कहने वाला या बिना अवसर पर कहने वाला जो व्यक्ति होता है उसे बुद्धिमान नहीं मानते, बल्कि उसे कई बार उपहास और अपमान का सामना करना पड़ता है। तो इसमें संदेश दिया गया है कि अगर हमें कोई बात कहनी है तो उस बात को सोच विचार कर और मौका देखकर, अवसर पाकर हमें अपनी बात कहनी चाहिए। ऐसा करने से हम कभी किसी के सामने उपहास का पात्र, मजाक का पात्र नहीं बन पाते हैं। तो सोच विचार कर अपनी बात कहने का संदेश दिया गया है। तो आप ध्यान देखिए वापिस से कि प्रस्तुत पद में कवि कृपाराम खेड़िया जी अपने सेवक राजा राम को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजिया, कि हमेशा कोई भी बात कहते हैं तो उसे सोच विचार कर कहना चाहिए। इसी से बुद्धिमानी मानी जाती है, इसी से बुद्धि स्वच्छ और निर्मल मानी जाती है। और जो व्यक्ति बेमौसम, यानी कि बेमौसम अर्थात बेमौके पर बिना अवसर के कोई बात कहता है तो उसके कहे गए जो कथन है, जो बात है, वो अच्छे नहीं लगते हैं। इसलिए हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए कि हमें कोई भी बात जब कहनी हो तो अवसर पाकर, मौका देख करके और सोच विचार करके हमें अपनी बात कहनी चाहिए। बिना सोच विचार करके जब कोई बात कही जाती है तो उस व्यक्ति को
मजाक का, उपहास का पात्र बनना पड़ सकता है, इसलिए मौका देखकर हमें अपनी बात कहनी चाहिए। तो समझ में आ गया होगा बच्चों आपको। अगला है पहले किया उपाव, दव दुश्मन आमाय डटई, प्रचंड हुआ विस्वाव, शोभा रोभा घालई राजिया। रोभा जो शब्द है, पहले शब्दों का अर्थ लिख लो। रोभा का मतलब होता है बच्चों कष्ट, ठीक है। अब दव का मतलब होता है दाव अग्नि। अब ये दाव अग्नि क्या होती है? जंगल के अंदर जो अग्नि लगती है उसे बोलते हैं दाव अग्नि, जंगल की अग्नि, ठीक है ना। जंगल के अंदर जो अग्नि लगती है उसको बोलते हैं दाव अग्नि। और दुश्मन का मतलब तो आप जानते हो, दुश्मन शत्रु की बात हो रही है। और ये जो आमाय शब्द है इसका मतलब होता है रोग, डटई मतलब होता है। प्रचंड हुआ विस्वाव, विस्वाव मतलब जहरीला, ठीक है। कष्ट घालई राजा, अत्यधिक कष्ट डालता है। यानी कि इसके अंदर जो बात बताई गई है, समस्या आने से पहले, समस्या आने से पहले ही हमें उसका उपाय कर लेना चाहिए। अगर संकट आने के बाद अगर कोई उपाय किया जाता है तो वो उपाय लाभकारी नहीं होता है, ठीक है ना। यानी कि संकट या विपत्ति आने से पहले ही हमें उसका उपाय, उसका प्रबंध कर लेना चाहिए, उपाय कर लेना चाहिए। इसी चीज़ को यहाँ पर समझाया है, पहले किया उपाय, यानी कि पहले उपाय कर लेना चाहिए। किन से? ये तीन चीज़ें बताई है। दव मतलब दाव अग्नि, यानी कि जंगल में जब अग्नि लगती है उससे पहले उस अग्नि को शांत कर देना चाहिए ताकि वो और ज़्यादा प्रचंड रूप धारण ना कर ले। ऐसी जो दुश्मन होता है, जो हमारा शत्रु होता है, जब कोई शत्रु पैदा होता है या शत्रु बनता है एक नया नया, उसी समय उस शत्रुता को शांत कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। नहीं तो धीरे धीरे वो शत्रुता, दुश्मनी जो है बढ़ती जाती है। इसी तरह कोई रोग होता है शरीर के अंदर, कोई बीमारी होती है, तो रोग जब होता है तभी अगर उसका इलाज कर लेते हैं तो वो रोग आगे नहीं बढ़ता है, रुक जाता है। अगर समय पर रोग को नहीं रोकते हैं तो धीरे धीरे वो रोग भी बढ़ जाता है। तो कहने का मतलब कवि कृपाराम खेड़िया जी अपने सेवक राजा राम को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजा राम, दाव अग्नि, दुश्मन और रोग को समय रहते हुए रोक लेना चाहिए या इनके रोकने का उपाय कर लेना चाहिए, प्रबंध कर लेना चाहिए। क्योंकि प्रचंड हुआ विस्वाव, और जब ये प्रचंड हो जाता है, यानी कि जब ये अत्यधिक बढ़ जाता है तो ये बहुत घातक हो जाता है, अत्यधिक कष्ट देने वाला बन जाता है। इसलिए समय रहते हुए इनका उपाय कर लेना चाहिए। तो कहने का मतलब है, इसके अंदर जो बात बताई गई बच्चों, कहा गया है कि हमें समय रहते हुए, समय से पहले ही, हमें विपत्ति आने से पहले ही उस विपत्ति का समाधान ढूंढ लेना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे जीवन में हम बहुत से संकटों से बच सकते हैं। तो यहाँ इस पद को भी आप लोग समझ गए होंगे। और ये जो पद है ये तो मुझे जीवन के अंदर बहुत ही अच्छा लगता है। हिम्मत किम्मत होए, बिन हिम्मत किम्मत नहीं, करई ना आदर कोई, रद कागज जू राजिया। अब देखो कितनी बड़ी बात इसके अंदर बताई गई बच्चों, कि हिम्मत किम्मत होए, कि संसार में केवल जो हिम्मत और साहसी व्यक्ति होता है, हिम्मती और साहसी व्यक्ति होता है, उसी की कीमत होती है, उसी की वैल्यू होती है। बिन हिम्मत किम्मत नहीं। और जिस व्यक्ति में हिम्मत और साहस नहीं होता है उसकी संसार में कोई कीमत नहीं होती है, कोई वैल्यू नहीं होती है। करे ना आदर कोई, और ऐसे कमजोर व्यक्ति की, निर्बल व्यक्ति की इस संसार में कोई भी सम्मान नहीं करता है, कोई भी आदर नहीं करता है। रद्द कागज जू राजा, और उसकी जो कीमत है एक रद्दी कागज के बराबर हो जाती है, एक रद्दी कागज के समान उसका मूल्य हो जाता है। इसलिए कहा गया है संसार में जो हिम्मत और साहसी लोग होते हैं उन्हीं की कीमत होती है, और जिन लोगों में हिम्मत और साहस नहीं होता है उन लोगों की संसार में कोई कीमत नहीं बन पाती है, उनका कोई आदर मान सम्मान नहीं करता है, और एक रद्दी कागज के समान उनकी
कीमत हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि इस पद के माध्यम से कवि कृपाराम खेड़िया जी ने संदेश दिया है कि निर्बल और जो कायर और कमजोर लोग होते हैं वे रद्दी कागज के समान होते हैं, इसलिए हमें बल पराक्रम और हिम्मत से हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए ताकि समाज में हमारा मान सम्मान हो, हमारा सम्मान हो। इसीलिए यहाँ पर कवि कृपाराम जी ये संदेश दे रहे हैं कि हिम्मत और साहस से ही इस जीवन में आगे बढ़ा जा सकता है। हिम्मत और साहस के बिना हम जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो देखिए हिम्मत कीमत की बात हो रही है, तो कहने का मतलब है कि आप जीवन के अंदर कुछ भी बनना चाहते हो। इससे पहले भी मैंने आप लोगों को एक स्टोरी समझाई, एक कहानी के माध्यम से चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जीवन के अंदर बनना क्या है। आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो, जो भी स्टडी कर रहे हो, उस पढ़ाई का उद्देश्य क्या है, आप जीवन में क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, यह आपके दिमाग में होना चाहिए। और जो आपने जब सोच लिया तो अब उसे पूरा करना है, और पूरा करने के लिए क्या करनी पड़ेगी, मेहनत। और मेहनत करने के लिए क्या चाहिए, आप में हिम्मत चाहिए। और जिस व्यक्ति के अंदर मेहनत करने की हिम्मत होती है वो व्यक्ति जीवन के अंदर धीरे धीरे क्या हो जाता है, आगे बढ़ता है और जीवन में सफल हो जाता है। लेकिन आप लोग ऐसे बहुत सारे लोगों को देखते हो जो जीवन के अंदर ये कहते हुए मिलते हैं, काश हम लोगों ने समय पर ये काम कर लिया होता तो आज हमारे जीवन में ये पल ना आए होते। इसलिए बच्चों, आप लोगों से हमेशा ये कहा जाता है कि आप अपने करियर पर ध्यान दीजिए, आप अपने जीवन में जो बनना चाहते हो उसके लिए आप लगातार तैयारी कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए ताकि आप जीवन में आगे बढ़ सके। तो यहाँ वापिस से समझने की कोशिश करो कि इन पदों के अंदर क्या क्या बातें बताई गई है। सबसे पहले मैंने आपको ये जो पद पढ़ाया था इसके अंदर ये बताया कि मिले सिंह वन महा किण मिर्ग्या मृगपत कियो जोरावर अति जहां रहे उरद गत राजिया। अब इसका मतलब क्या हो गया कि प्रस्तुत पद के अंदर कवि जो कृपाराम खेड़िया जी हैं वो अपने सेवक राजा राम को संबोधित कर रहे हैं और इसके अंदर बल पराक्रम और हिम्मत के बारे में कहा है कि जो व्यक्ति बलशाली होता है, पराक्रमी व्यक्ति होता है, वह इस संसार में सबसे ऊंचे स्थान को प्राप्त करता है, सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त करता है। लेकिन जिन लोगों के अंदर बल पराक्रम नहीं होता है वो कभी भी संसार में ऊंचा स्थान नहीं प्राप्त करता है। तो कह रहे हैं कि वन के अंदर जो शेर होता है वो राजा कहलाता है, लेकिन उसे किन पशुओं ने, किन मृगों ने उसे राजा बनाया है, स्वामी बनाया है, बल्कि वो तो अपने पराक्रम से, अपने बल से क्या बना है, राजा बना है, स्वामी बना है। इसलिए जहाँ पर भी बल होगा, पराक्रम होगा, वहाँ वह व्यक्ति हमेशा एक ऊंचे स्थान को प्राप्त करेगा। जैसे आपको बार बार असेंबली में कहा जाता है कि अगर आप अपने क्लास को टॉप नहीं कर सकते, आप अपने विद्यालय को टॉप नहीं कर सकते, आप अपने इंस्टीट्यूट को टॉप नहीं कर सकते, आप अपने शहर को टॉप नहीं कर सकते और आप सोचते हो सीधा मैं स्टेट को टॉप करूंगा, तो ये संभव नहीं है। कहने का मतलब है जो व्यक्ति जहां जैसा होता है वैसा ही होता है। आप अगर क्लास के अंदर अपना बल पराक्रम दिखाते हैं और यहां टॉप रहते हो तो आपका राजस्थान में भी टॉप लेवल का रिजल्ट आता है। तो इसी तरह से हमें हमारी जो हिम्मत है, वो जो बल है, वो कभी भी बताया नहीं जाता है बल्कि उसे दिखाया जाता है अपने काम से, अपने कारनामों से। तो जो सिंह है, शेर है, उससे हमें सीखनी चाहिए। दूसरा है आछा युद्ध अणपार धार खगा सन्मुख दसई, ठीक है, भोगे हुए भरतार रसा जी के न राजिया। तो यहाँ पर कवि कृपाराम जी कह रहे हैं कि जो मनुष्य युद्ध भूमि के अंदर तलवार की धार के सामने डटा रहता है वो हमेशा विजयी रहता है और वही इस धरती का क्या बनता है, स्वामी बनता है और इस धरती के सुख को भोगता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर भी वो बल पराक्रम की बात कर रहे हैं। फिर आगे कह रहे हैं इणही सु अवदात कहनी सोच विचार कर बेमोसर्री बात रूढ़ी लगई न राजिया। यानी कि यहाँ पर जो कवि कृपाराम खेड़िया जी हैं वो ये कहते हैं कि हमें किसी भी बात को कहने से पहले अच्छी तरह से सोच विचार कर लेना चाहिए और अवसर देखकर, मौका देखकर हमें अपनी बात को कहना चाहिए, क्योंकि जो बेवक्त, बेमौके पर, बेअवसर पर अपनी बात कहता है वो कई बार उपहास का पात्र भी बन सकता है। तो इस चीज़ को बताया। आगे देखें, पहले किया उपाय। अब इन्होंने कहा है 3 चीज़ों के बारे में पहले उपाय कर लेना चाहिए। एक तो दाव अग्नि, यानी कि जंगल की आग, अगर जंगल में अग्नि लग जाती है तो उसे बुझाने का प्रबंध पहले ही कर लेना चाहिए, ठीक है। और जो अगर कोई शत्रु है तो शत्रु
का सामना करने का प्रबंध पहले ही कर लेना चाहिए, रोग को समाप्त करने का उपाय पहले ही कर लेना चाहिए, क्योंकि दाव अग्नि, दुश्मन और रोग जब ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो हमारे लिए घातक हो जाते हैं, हमें कष्ट पहुंचाने वाले, हानिकारक हो जाते हैं। इसलिए समय रहते हुए हमें उनका उपाय कर लेना चाहिए। और ये तो आप जानते ही हो कि हिम्मत किम्मत होए, बिन हिम्मत किम्मत नहीं, करे ना आदर कोई रद्द कागज जूं राजा, कि जो हिम्मत और साहसी लोग होते हैं उन्हीं की संसार में कीमत होती है। जिन लोगों में हिम्मत और साहस नहीं होता है उनका इस संसार में कोई मान सम्मान भी नहीं होता है, कोई आदर भी नहीं करता है, और वो एक रद्दी कागज के समान होते हैं। तो जो कायर और कमज़ोर व्यक्ति है उनकी तुलना किससे कर दी है कवि ने? रद्दी कागज से कर दी है। तो बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को ये चैप्टर जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब मेरा एक निवेदन है आप लोगों से कि जो भी काम आपको बताया जा रहा है, ठीक है, मैंने आपसे कहा है कि आप लोगों को व्याख्या की प्रैक्टिस करनी है। मुझे किसी भी स्टूडेंट ने व्याख्या की प्रैक्टिस करके मुझे नहीं दिखाया। साथ में मैंने आपसे ये भी कहा कि आप लोग परिचय याद करिए, परिचय याद करिए और अपने रजिस्टर में भी नोट करने की कोशिश कीजिए। मैंने वीडियो के अंदर बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपको बता रखी हैं, लेकिन अभी तक 10th क्लास के विद्यार्थियों ने मुझे हिंदी विषय के कोई भी टॉपिक अब तक मुझे नहीं दिखाया है, और ना ही मुझे संस्कृत के बारे में, संस्कृत का कोई टॉपिक दिखाया है। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग जहां भी हैं, जैसे भी हैं, आप पढ़ें, पढ़ाई करें, और ये जो काम आपको बताया जा रहा है उसे अपने रजिस्टर में नोट करें, लिखते चलें, ताकि आप लोगों के ऊपर बाद में किसी तरह का प्रेशर ना पड़े। आपका काम समय पर पूरा हो जाएगा तो आगे हमें पढ़ने में क्या मिलेगी? आसानी रहेगी, मज़े आएंगे, आनंद आएंगे। इसलिए थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली बार अगले पदों को लेकर, जो बाकी के शॉर्टे बचे हुए हैं उनको लेकर के मिलते हैं और उनका हिंदी अनुवाद करते हैं, उनको सीखने की कोशिश करते हैं कि जो व्याख्या है, व्याख्या कैसे की जाती है, व्याख्या का पैटर्न क्या होता है, और किस ढंग से हम लोग इन चीज़ों को सीख सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए। अरिहंत क्लासेज के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद।